हर हर महादेव। जैसा कि कल आपने सुना कि किस प्रकार से दक्षराज ने सागर के तट पर तपस्या करके माता काली को प्रसन्न किया और उनसे वरदान के रूप में यह मांगा कि आप मेरी पुत्री होकर मेरे घर में जन्म लें और बड़े होने पर आप प्रयास करके भगवान भोलेनाथ से ब्याह करें, जिससे कि सृष्टि में सुख आ सके। इसके पश्चात माता ने उसे वर दिया कि ठीक है, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा करूँगी, परंतु भगवान शिव को मोहित करना ये किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मैं तो उनकी दासी हूँ, मैं केवल प्रयास करूँगी। मैं और शिव अलग नहीं हैं, हम सदैव एक साथ ही रहते हैं। ये तो जगत की लीला के लिए हम सब ये किया करते हैं, हमारा उनसे कोई अलगाव नहीं है। ये कहकर माता वहाँ से विदा हो गई और कहा कि समय आने पर मैं निश्चित रूप से इस वरदान को पूरा करूँगी। अब आज का अध्याय 13, जिसमें आप सुनेंगे दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ। वीरण सुतास्किनी से जब दक्ष राज ने व्याह रचाया, वीरण की पुत्री असिकनी से दक्षराज ने फिर ब्याह किया और मैथुन से सृष्टि कार्य में दक्षराज ने ब्रह्मा जी का हाथ बटाना शुरू किया। दक्ष ने असिकनी से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। इन्हें हर्यश्व कहते हैं और ये सदैव धर्म के मार्ग पर चलने वाले बने। आगे चलकर इन्होंने अपने पिता के मार्ग को नहीं चुना, गृहस्थ आश्रम ना चुनकर धर्म के मार्ग को चुना। 10,000 पुत्रों को दक्ष असिकनी ने उत्पन्न किया, ये हर्यश्व नाम से जाने गए, धर्म पथ गमन किया। चूंकि ब्रह्मा जी से उन्हें प्रजा की सृष्टि का आदेश मिला था, इसीलिए वे नारायण सर पहुँचे और सिंधु नदी के संगम जल में पवित्र होने के लिए जा रहे थे। प्रजा सृष्टि आदेश मिला जब नारायण सर पहुँचे थे, नदी सिंधु के संगम जल से पावनता को पहुँचे थे। प्रजा की वृद्धि के लिए सभी 10,000 पुत्रों ने तपस्या आरंभ की। प्रजा वृद्धि के हेतु सभी ने फिर तप का प्रारंभ किया, तभी वहाँ नारद आ पहुँचे, प्रश्नोत्तर आरंभ किया। जब वो तपस्या करने जा ही रहे थे, तभी वहाँ महर्षि नारद का आगमन होता है और वो उन बच्चों से प्रश्न उत्तर करने लगते हैं। नारद बोले, कैसे पुत्रों सृष्टि रचना कर सकते, जब तक सृष्टि अंत ना जाना, तुम उसको कैसे रच सकते। नारद ने कहा, पुत्रों, सृष्टि की रचना तो वही कर सकता है जिसे इस बात का ज्ञान हो कि सृष्टि का अंत कैसे होता है। जब तक अंत का ज्ञान नहीं, प्रारंभ कैसे करोगे। दक्ष पुत्र थे बुद्धिमान, नारद को दंड प्रणाम किया, गुरु दीक्षा लेकर उनसे फिर सृष्टि भ्रमण प्रारंभ किया। चूँकि उनके अंदर धार्मिक भाव अधिक था, इसीलिए नारद जी की बातें सुनकर उन्होंने तुरंत उन्हें अपना गुरु बना लिया और सृष्टि का भ्रमण प्रारंभ कर दिया कि पहले मैं सृष्टि के अंत को जान लूं, फिर सृष्टि का निर्माण कर सकता हूं।
दक्ष प्रजापति को जब इस सारी घटना का ज्ञान हुआ, पुत्र वियोग नहीं सह पाए, उनका मन अम्लान हुआ। जब दक्ष प्रजापति को ये घटना पता चली कि उनके पुत्र नारद जी के कहने पर सृष्टि भ्रमण को निकल गए हैं, तो वो मन ही मन बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने अपनी आशा बढ़ाई, फिर 1000 पुत्रों को जन्म किया। पुनः असिकनी गर्भ हुआ, सब लासु सहस सुत जन्मे थे, लेकर पिता आज्ञा फिर वे नारायण सर पहुँचे थे। जैसे ही वो पुत्र थोड़ा बड़े हुए, तपस्या के लिए पिता से आज्ञा लेकर वो नारायण सर पहुँच गए। नारायण सर पावन जल स्पर्श हुआ, सब पाप मिट गए। तभी वहाँ नारद मुनि आकर सबको पुनः विरक्त कर गए। जैसे ही उस पवित्र जल से उनके 10,000 पुत्रों का स्पर्श होता है, वो सभी पवित्र हो जाते हैं और नारद मुनि तत्काल वहाँ आकर सबको गृहस्थ से विरक्त बनाने की शिक्षा देते हैं। सारे पुत्रों ने पुनः दीक्षा ली नारद जी से और जंगल में भटकने लगे। जैसे ही दक्षराज को ये ज्ञात हुआ, वो फिर से बहुत विचलित हुए। दीक्षा लेकर नारद जी से फिर सब कानन गमन किए। दक्षराज को ज्ञात हुआ तो विचलित होकर मनन किए। उन्होंने सोचा मन में, ये तो केवल नारद मुनि ने ही षड्यंत्र रचाया है, बार बार मेरे पुत्रों को जंगल ओर भगाया है। प्रभु की लीला तो देखो। वो मन में ये सोच ही रहे थे, तभी वहाँ नारद मुनि आ गए और दक्ष तो क्रोध से भरे हुए थे ही। उन्होंने उनकी निंदा करके उनको बहुत धिक्कारा। कहा कि तुमने केवल दिखाने के लिए ऋषियों का बाना धारा है, तुमने बार बार मेरे पुत्रों को बहका कर इधर उधर भगा दिया है, तुम्हें लोक और परलोक के श्रेय का नाश कर दिया और तुमने हमारे और अपने भाई के रिश्ते को भी कलुषित कर दिया। तभी वहाँ नारद आ पहुँचे, दक्ष क्रोध से भरे हुए, बार बार निंदित शब्दों से धिक्कारे दुख भरे हुए। तुमने सिर्फ दिखाने को ऋषियों का बाना धारा है, बहका कर मेरे पुत्रों को तूने दूर भगाया है। लोक और परलोक श्रेय का नाश कर दिया है तुमने, अपने इस पावन रिश्ते को कलुषित कर डाला तुमने। जब तक ऋषि देव और पितृगणों को तृप्त नहीं किया जाता, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। माता पिता त्याग कर घर से जाने से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। ऋषि देव रूपी पितृगणों को तृप्त किए बिन मोक्ष नहीं, माता पिता त्याग कर घर से जाने से भी मोक्ष नहीं। जो ऐसा करता है निश्चित अधोगति को जाता है,
तात मात को त्याग व्यक्ति जो सन्यासी बन जाता है। अपने माता पिता का त्याग करके सन्यासी बनने वाले बालक अधोगति को प्राप्त करते हैं। नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक स्थान पर स्थिर नहीं रहोगे और तुम्हें कोई भी स्थान ठहरने के लिए नहीं मिलेगा। नारद, तुमको श्राप हमारा, तुम स्थिर ना रह पाओगे और ठहरने हेतु स्वयं के कोई स्थल ना पाओगे। तुम भटकोगे सारे जग में, कहीं ठोर ना पाओगे। यद्यपि हो शिव भक्त परम पर, मेरा श्राप निभाओगे। यद्यपि तुम शिव के परम भक्त हो, तथापि मेरा दिया हुआ श्राप तुम्हें अवश्य लगेगा। नारद ने हंसकर कहा, भाई, मैंने तुम्हारे श्राप को स्वीकार कर लिया और अच्छा ही है कि एक विरक्त को एक स्थान पर अधिक दिनों तक नहीं रुकना चाहिए। तुम भटकोगे सारे जग में, कहीं ठोर ना पाओगे। यद्यपि हो शिव भक्त परम पर, मेरा श्राप निभाओगे। नारद ने हंस कर भ्राता से उक्त श्राप स्वीकार किया। एक जगह पर ना रुकने से प्रबल विरक्ति भाव हुआ। अब आप कल के प्रसंग में सुनेंगे दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रसंग है शिव पुराण का। तो इसका पूरा विवरण सुनने के लिए कल आप प्रातःकाल 8 बजे से आप इसको जरूर सुन, 7:30 से 8 के बीच में आप इसको अवश्य सुनेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिवस एक पाठ शिव पुराण से आपको सुनाया जाता है ज्योतिर्लिंग शिव मठ द्वारा। इसी क्रम में आज आपने सुना रुद्र संहिता भाग 2 का अध्याय 13, दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ। कल दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह नामक 14वां अध्याय रुद्र संहिता का आप सुनेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।